If we talk about types of chemical reaction, यानी कितने types की chemical reactions होती है, so class we have combination reaction. We have combination reactions. Second, we have decomposition. Third, we have displacement reaction. आप साथ साथ ना बोले प्लीज, मुझे पता है आपको नेम आते हैं. Double displacement reaction. And fifth, oxidation. Oxidation reduction. Oxidation reduction को एक और नाम से बोलते हैं redox reactions. ओके, पहले समझ लेंगे सभी, इसके बाद बहुत अच्छे से नहीं अभी समझाएंगे, क्योंकि बस हम लोग इस चैप्टर को मेन नहीं कर रहे हैं. मेन चैप्टर नहीं हो रहा है, मेन हमारा चैप्टर चल रहा है लाइक प्रोसेस. अभी क्योंकि इनके 2 बच्चों के एग्जाम आ गए हैं, तो इस चैप्टर को एक क्विक वे में कर रहे हैं बस हम, बिकॉज दे हैव एग्जाम ऑन मंडे. तो हमारे पास जितनी भी रिएक्शंस होती है, रिएक्शंस पता है क्या होती है बेटा आपको? कोविल नहीं, इतना है कि 2 या 2 से ज्यादा केमिकल्स जब आपस में हम इकट्ठा करते हैं तो दे गॉट रिएक्ट, और उनसे कुछ नई चीज बनती है, वी गॉट अ प्रोडक्ट. ठीक है, अगर ये रिएक्शंस हो रही है तो कितने टाइप से होती है? वी हैव कॉम्बिनेशन, वी हैव डिकम्पोजिशन, वी हैव डिस्प्लेसमेंट, वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट, वी हैव रिडॉक्स. दीस टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस आर देयर इन द इंडस्ट्री. सबसे पहले पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन. जैसा नाम है वैसा काम है. हम बड़े सारे कॉम्बिनेशन बनाते हैं क्लास में. रोहित का नैना से नहीं बनाते है ना, ललिता का सुनीता से. तो हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं बहुत सारे. तो यहाँ भी यही हो रहा है भैया, 2 चीजें जोड़ रही है और एक नई चीज बन रही है. That's what is happening. नाम समझ में आ गया? Combination means combining of substance. When the substance combine, एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा. सबसे अच्छी इंडिकेशन इसमें रहती है, प्रोडक्ट हमेशा एक होता है और रिएक्टेंट अनेक होते हैं, बहुत सारे. समझ में आया? बस जहां तुम्हें ऐसा दिखे रिएक्टेंट्स 2 या 2 से ज्यादा है और प्रोडक्ट बस, द रिएक्शन इज ऑफ कॉम्बिनेशन. एग्जांपल दे, जल्दी देखो इसका. C+O2. CO2 बचपन से पढ़ते थे, जब छोटे निकल पहनते थे तब से रिएक्शन पढ़ी हमने. C+O2 CO2, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और क्या बनाया है रेयांश? एक्चुअली रेयांश वाज लॉस्ट समवेयर. क्या बनाया है हार्दिक? हाँ, CO2 carbon dioxide. That's a kind of combination reaction. N2 plus 3H2 gives 2NH3. बोर्ड पे देखेंगे सभी स्टूडेंट्स. नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस कंबाइन होके बनाती है अमोनिया. अमोनिया भी एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है. ठीक है, 2 चीजें कंबाइन होके एक नई चीज बना रहे हैं. प्रोडक्ट हमेशा कितने होंगे इसमें कॉम्बिनेशन में? प्रोडक्ट हमेशा सिंगल, यानी कि 1, और रिएक्टेंट के साथ हो रहा होगा मिंगल, यानी कि मोर देन 1. X 2, 3, 4, 5 or as many as reactant you can, and all the reactants combine together और प्रोडक्ट हमेशा एक मिलता है. धीरे इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? अब काम की बात करते हैं. आपके पास कुछ रिएक्शंस लिखी हुई आएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये रिएक्शंस कौन सी है, इनके नेम बता दो. तो बस बच्चों, जहां तुम्हें ऐसा होता हुआ दिख रहा हो, प्रोडक्ट एक दिख रहा हो और रिएक्टेंट्स बहुत सारे दिख रहे हो, तो समझ जाना कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. Got it everyone? ठीक है. और 2H2 plus O2, 2H2, that's also kind of combination reaction. पॉज करिए, जल्दी नोट करिए क्योंकि मैं एग्जांपल्स रख कर दूं. 1-2 और एग्जांपल दे रही हूँ मैं. एक एग्जांपल मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा बुक में, इसको भी देखो जरा. एक तो ये इजी है, कल हमने एग्जांपल लिखा था CaO plus water gives CaOH whole twice. ये एग्जांपल कल पढ़ा था हमने. ये भी देखो, 2 चीजें कंबाइन हो रही है. कुछ बच्चे कहेंगे दीदी हमें ना बहुत सारी नेम्स याद नहीं है, क्या हमें सारी रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी? क्या हमें सब कुछ याद करना पड़ेगा? नो बच्चों, आपको इस केस में रिएक्शंस याद नहीं करनी. आपको बस रिएक्शन का टाइप समझना है कि रिएक्शन किस कैटेगरी की है, किस टाइप की है. दैट्स इट. ओके, अब यहाँ पर आ जाइए. एक और रिएक्शन है CaOH whole twice. CO2 gives CaCO3
प्लस H2O। यहाँ हालांकि प्रोडक्ट 2 बन रहे हैं, पर ये भी एक तरीके की कॉम्बिनेशन है। तो कभी ऐसी कोई रिएक्शन दिख जाएगी, एक ही ऐसी रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट 2 दिख रहे हैं। मेन तो एक्चुअली प्रोडक्ट यही होता है, पानी तो उड़ जाता है, वेपर्स बन जाता है। तो बस वो पानी हम लिख रहे हैं क्योंकि बन रहा है, बट पानी बाद में क्या हो जाता है, वेपर। तो मैं इन दोनों रिएक्शन का जरा मूल मंत्र बताऊं, ये रिएक्शन है क्या। चलो, CaO होती है सफेदी का पाउडर, व्हाइट वॉश करते हैं, सफेदी पेंट नहीं, सफेदी, दैट्स अ प्रॉपर व्हाइट वॉश पाउडर। उस पाउडर में पानी मिलाते हैं, इसका नाम होता है क्विक लाइम। पानी मिलाते हैं, ये बनता है स्लेक्ड लाइम, इसको दीवारों पे लगाते हैं। और ये ज्यादा व्हाइट नहीं होता, हल्का सा स्काई ब्लू, हल्का सा ब्लूइश होता है जब पेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद ये जब रूम में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, और जो पानी होता है उड़ जाता है। क्या दीवारें गीली रहती है स्टिल, पानी उड़ जाता है और ये क्या बन जाती है, दीवारों पे सफेदी कौन से कंपाउंड हो जाती है, CaO, दैट्स व्हाइट इन कलर। एक्चुअली इट इज व्हाइट, पर जब ये बनता है तो ये स्लाइटली ब्लूइश होता है, हल्का सा ब्लूइश टोन होता है, प्रॉपर व्हाइट नहीं होता, एग्जैक्ट व्हाइट नहीं होता। फिर ये क्या करता है, दीवारों पे जब हम पेंट करते हैं गीला रहता है, रूम में CO2 से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद ये बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये व्हाइट होता है। ठीक है, ये रिएक्शन मैं जब आपको इस चैप्टर डिटेल में पढ़ाऊंगी ना, तो मैं सारी रिएक्शन बहुत अच्छे से समझाऊंगी, तुम लोग को सब लर्न हो जाएगा। पर अभी क्योंकि मंडे के लिए थोड़ा वो चाहिए, चैप्टर रिकैप चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग इट इन हरी। क्लियर हो गया? अब आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। पॉज करो। डिकम्पोजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है बताएं, सेकंड की एग्जांपल्स लिखने वाले हैं। डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज करना, यानी कि ब्रेक होना। ब्रेक डाउन किसका हो गया, ब्रेक डाउन, ब्रेकअप जैसे वर्ड यूज ना करें। ब्रेक होना, चीजों का टूटना, दैट्स डिकम्पोजिशन। वेरी सिंपल, डिकम्पोज यानी चीजें टूटती हैं तब। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि दैट्स बेसिकली अ ग्रीन कलर कंपाउंड। ये आप लोग इसके कलर याद रखना, ये कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लेता है। साथ में बनाता है ये Fe2O3, SO2, SO3, दैट्स ब्राउन कलर। और यहाँ पे हीट करने से डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। होता क्या है, दैट इज बेसिकली, ये आप थोड़ा सा याद रखना, ये आयरन का सल्फेट है, इसे बोलते हैं फेरस सल्फेट। ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड। नाम इतना ज्यादा डिटेल में अभी मत याद करो क्योंकि क्विक पढ़ रहे हैं। इतना एक ग्रीन कलर का आयरन का कंपाउंड है, और इस ग्रीन कलर के आयरन के कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, बोलो जल्दी बोलो, वी जस्ट हीट। ग्रीन कलर के आयरन के कंपाउंड को हीट करते हैं, जो कंपाउंड कौन से कलर का हो जाता है, ब्राउन। और उनमें से कौन सी 2 गैस बाहर निकल जाएंगी, तो ये कंपाउंड आप लोग नोटिस क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट एक है, बिल्कुल उल्टा, प्रोडक्ट अनेक है। तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ, तो स्पेशली इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट 1 होगा एंड प्रोडक्ट मोर देन 1। समझ में आ रही बात? और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक। क्लियर हुआ एवरीवन? जैसे एक और एग्जांपल देते हैं इसका, CaCO3, ये भी ब्रेक होके बनाता है CaO2। ये रिएक्टेंट कितने हैं बोलो भाई, इसका नाम लिख दूं, कैल्शियम कार्बोनेट। ब्रेक होके बनाया CaO, कैल्शियम, वेरी गुड, ऑक्साइड, क्विक लाइन भी कहते हैं। और साथ में कौन सी गैस बाहर निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आप जल्दी से नोट करेंगे 2 एग्जांपल्स को। पॉज कर दो। 1-2 और एग्जांपल दूंगी मैं आपको डिकम्पोजिशन के, जो आपके पेपर में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, याद रखेंगे। AgBr एंड AgCl, 2 ऐसे कंपाउंड्स है बच्चों, ये सनलाइट में ही टूट जाते हैं। सनलाइट को आप यूवी रेज भी लिख सकते हैं। ब्रेक होके, हाँ जी क्या कह रहे हैं, ब्रेक होके इट विल गिव 2Ag plus Br2 as a gas। यहाँ भी 2Ag अलग,
और Cl भी डबल है ना, ये आगे वाला 2 दोनों के लिए काउंट होता है ना, याद आया आप लोगों को? और Cl2 एज अ गैस, got it? And this is pause कर दो यार, बस इतना ही लिखना है। That's pale yellow, pale yellow, हल्का येलो कलर होता है, ये व्हाइट कलर होता है, पर दोनों ही कंपाउंड्स अगर आप थोड़ी देर भी रखोगे ना सनलाइट में, सुनो, थोड़ी देर भी आपने इन्हें सनलाइट में रख दिया तो क्या होगा, इनमें से कौन सी गैस निकल जाएगी, यहाँ से ब्रोमीन गैस, यहाँ से क्लोरीन गैस, और आपको वो कंपाउंड थोड़ी ही देर में ग्रे कलर का नजर आने लगेगा। तो रिएक्शन ये सनलाइट में ही हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी देते टूट जाता है 2Na + Cl2 गैस। ऑन करो एक बार और करो, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। NaCl है नमक, आप NaCl लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इट गोना ब्रेक हो जाता है, 2Na अलग और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, और इनका तो ब्रेकिंग आप पढ़ेंगे भी, मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगी भी आपको डिटेल में ये प्रोसेस कैसे होता है। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज वेरी सिंपल, इट्स लाइक दैट कि दो लोग हैं, दो सही मतलब जा रहे हैं, कपल एक आराम से जा रहे हैं, एक तगड़ा बंदा आया, तगड़ा बंदा समझते हो, ताकतवर बंदा है, उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा, मेरे को ही जाना है, तो वो पतला दुबला बंदा क्या कहेगा, ठीक है भैया तो मैं पिटूंगा थोड़ी, चलो साइड हो गया। यही सेम हो रहा है अभी यहाँ पे। What exactly happens there? Listen, हो क्या रहा है, ये रहा भैया कॉपर, जिंक सल्फेट, जरा मैं देख लूं केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, माली आलू जरा फीका सा पकाता है, Z is going to more reactor। ओके, वो तुम्हें पढ़ाना है मुझे, इधर देखो सभी, होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट तभी हो सकती है जब हमारे पास एलिमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हो। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डालेगा कि कॉपर भैया तू क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग हियर मैन, आई वांट टू बी देयर, ऐसे बातें करते हैं ना, एलिमेंट ऐसे बातें नहीं करते, व्हाट आर यू डूइंग हियर मैन, नहीं आवाजें नहीं आती इनसे। करना क्या है, हमने कॉपर सल्फेट लिया, हम उसमें जिंक डाल रहे हैं, कॉपर अलग हो जाएगा, और मेटल को हटाता है, मैन को हटाएगा, मैन लड़की नहीं हटाएगा, व्हाट आर यू डूइंग हियर गर्ल, मेरे को जाना है इसके साथ, ऐसा नहीं होगा, अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा है, आगे हो जाए पता नहीं। तो यहाँ मेटल को ही हटाता है, तो मेटल कौन है दूसरा यार, हाँ, डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, समझ में आया? तो बस जहाँ आपको इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट नजर आएगी, मेटल दूसरे मेटल को हटा दिया, और डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब डबल कपल जा रहे हैं, और डबल मैन आ गए, तो दो ने डिस्प्लेसमेंट कर लिया। वो हम बढ़ेंगे अभी आगे, बट गिव इट अ पॉज। अभी ये क्वेश्चन पूछा है शुभम नाथ ने, इधर देखो, तो जिंक सल्फेट अगर होता और कॉपर आता, कॉपर की इतनी भैया मजाल ही नहीं, जिंक हटा दे, नहीं है वो एक्टिव यार, नहीं उसको पोषक तत्व मिले अपने जीवन में, तो इट्स नॉट बीइंग एक्टिव, जिंक नहीं हटाएगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये चलता रहेगा, कपल ये दिखता रहेगा बस, नो रिएक्शन एट ऑल। अब इधर देखो जल्दी से, कॉपर सल्फेट के साथ आ जाए मैग्नीशियम, हटा देगा, MgSO4 समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अगर आयरन के साथ कर देंगे तो वो भी हटा देगा, लेकिन कॉपर तो सबने हटानी, बेचारी की कोई औकात ही नहीं है, तो आपको बताएंगे किस एलिमेंट की कितनी पोटेंशियल है, तो हम उसके लिए चैप्टर कंसीडर करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो मैंने अभी गाना लगाया था आप लोगों के सामने, निमोनिक्स, तो वो भी हम लोग तभी कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए, पॉज कर दीजिए, कर दो, ऑन कर दो, तुम घबरा करिए। डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो दो बार डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रही है, मतलब एक एलिमेंट आके दूसरे एलिमेंट को हटा रहा है, तो वो कह रहा है मैं अच्छा भैया मैं तेरी जगह ले लूंगा, ऐसा हो रहा है। दो कपल जा रहे हैं, गोइंग, इसने बोला मैं ताकतवर हूँ भैया, तेरे को हटाऊंगा मैं, हट यहाँ से, कहेगा अच्छा मैं तेरी जगह आ जाऊंगा, तो मतलब बेसिकली क्रिस क्रॉस हो गया, ठीक है। चलिए, हो क्या रहा है, AgNO3 NaCl, मैं यहाँ नहीं लिख के ऐसे लिख रही हूँ, बट अपनी नोटबुक्स में ऐसे लिखना आप लोग, Ag ने Na को डिस्प्लेस किया, तो Na क्या कह रहा है, मैं घूमूंगा थोड़ी भाई, मैं तेरी जगह लूंगा, ठीक है अच्छी बात है,
तो NaNO3 बन गया। समझ में आया? बोलो क्लियर। एक और देखो, BaCl2 प्लस Na2SO4। तो बेरियम ने बोला Na हटो यार, हटो जल्दी, हटो जल्दी, हटो जल्दी, तो मुझे आना। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं तेरी जगह पे आऊंगा। तो Na कितने हैं बोलो, Cl भी। अब ऐसे लिखो, अच्छा नहीं लगेगा, इससे अच्छा ऐसे लिख दे। बोलो बच्चे, दोनों के नीचे 2 2 लिखने से अच्छा आगे एक नंबर लगा दो। Na भी 2 है और 2 NaCl। पर Na की जगह किसने ले ली बोलो, बेरियम ने। तो जब भी कभी तुम्हें ऐसा दिख रहा हो, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ बोलो, ठीक है, जल्दी नोट करो फटाफट, ध्यान देखो यहाँ पे, देखो जल्दी से। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इट्स डिफरेंट रिएक्शन। अब तक हमने जितना किया उन सबसे अलग है, और 110% आपके एग्जाम में क्वेश्चन से देखने को मिलेगा, आता है। तो मैं रफली बता रही हूँ, जल्दी जल्दी बता रही हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और मुझे एक और चैप्टर का रिविजन कराना है। बट हम इसको पढ़ेंगे तो मैं याद करा दूंगी क्लास में तुमको बड़े आसानी से। बट अब थोड़ा रफली सीख लो। इतना याद रखो, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसका उल्टा है रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ H लिख दूं खाली, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मैं कहती हूँ ये फैक्ट याद रखो ऊपर वाला, बस एडिशन याद रखो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कहीं ऑक्सीजन जुड़ती है ऑक्सीडेशन, कहीं पर हाइड्रोजन जुड़ती है रिडक्शन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये वाला लेते हैं, CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2। देखो जरा ध्यान से बोर्ड पर एवरीवन, कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, यहाँ देख रहे हो क्या हो गया, बेचारे के पास ऑक्सीजन चली गई। ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, और ऑक्सीजन का चले जाना, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। जरा बोर्ड पे एक और चीज समझो, बड़े शॉर्ट में बता रही हूँ। जो रिडक्शन करता है उसका नाम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये याद रखना है, और ये याद रखने की ट्रिक सिखाऊंगी जब ये चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे। आई हैव अ ट्रिक, और अभी फिलहाल सुन लो बस ऐसे। जो रिडक्शन करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इतना क्लियर। अब ये देखो, इसके पास क्या आ गया, देखना जरा यहाँ पे क्या आ गया। इसके पास तो ऑक्सीजन ऐड हुई है ना, इसके पास ऑक्सीजन आ गई, इसको बोलेंगे इसने क्या करा, ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन करता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। एक क्वेश्चन इस पर आएगा आपके पास, समझ में आ गया? ठीक है, आज बस मैं वो भी बोल रही हूँ कि लर्न नहीं करा रही हूँ, फोर्सफुली नहीं है, बस सिर्फ आज की क्लास में सीख लो कि पॉज करो, नोट करो जल्दी से।